नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पुनर्वलन के सिद्धांत के बारे में। सीएलएल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया और इन्होंने बिल्ली पर किस प्रकार से प्रयोग किया और इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, ये कितने चरणों में पूरा हुआ और इनके निष्कर्ष से हमको क्या सीख मिलती है और इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है आदि पर हम बात करने वाले हैं। मित्रों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जहां यहाँ पर इस प्रकार का बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और मित्रों, इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो मित्रों, आइए हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं, इस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो मित्रों, जो पुनर्वलन का सिद्धांत है यह सीएल हल ने दिया था और सीएल हल का पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल, अर्थात सीएल हल इनका शॉर्ट नाम हो गया। मित्रों, यह अमेरिकी विद्वान थे और इन्होंने 1915 पर बिल्ली पर प्रयोग किया था। मित्रों, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल बिहेवियर्स। आप इस बात को भी याद रखिएगा मित्रों कि ये जो सीएल हल है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल बिहेवियर्स। मित्रों, इन्होंने जो बिल्ली पर प्रयोग किया तो 3 चरणों में इन्होंने पूरा किया। इस जो सिद्धांत है या इस जो प्रयोग है इसको 3 चरणों में पूरा किया। पहले चरण में इन्होंने बिल्ली को भूखे पेट रखा, अर्थात भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स है उसमें बंद कर दिया और बाहर क्या है, मछली का टुकड़ा रख दिया। और ये जो मछली का टुकड़ा रखा ये उद्दीपन का कार्य कर रहा है, बिल्ली के लिए उद्दीपन का कार्य कर रहा है और ये भूखी होने के कारण इसको भूख मिटाने की आवश्यकता है। और ये भूख मिटाने की आवश्यकता यानी कि भूख है इसका चालन का काम कर रही है और ये चालन किसके कारण हो रहा है, ये उद्दीपन के कारण अर्थात मछली को देख करके हो रहा है। जब इसने भूखी बिल्ली को पजल में बंद किया और बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया तो यह जैसे ही इसको बंद किया तो इसको क्या है, भूख को मिटाने की आवश्यकता थी तो इसने तुरंत ही पजल का दरवाज़ा खोलना सीख लिया और इसने मछली प्राप्त कर ली और इसने क्या है अपनी भूख को मिटाया। मित्रों, दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया कि पहले चरण में तो इन्होंने भूखी बिल्ली को बंद किया था और दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया कि बिल्ली को पहले भरपूर भोजन दिया, अर्थात बिल्ली भूखी नहीं थी, बिल्ली को भरपूर भोजन दिया गया और फिर बाद में मछली का टुकड़ा बाहर रख दिया गया। लेकिन जो बिल्ली है उसने कोई भी प्रयास नहीं किया, अर्थात उसने अधिक प्रयास नहीं किया क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं थी, उसका पहले से ही पेट भरा हुआ है। तो उसको यानी कि इन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि किसी भी प्राणी को आवश्यकता होती है तभी वह उस कार्य को करने का प्रयास करता है। अर्थात यहाँ पर बिल्ली का पेट भरा हुआ है, उसको भूख नहीं लग रही, उसको आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वह मछली के टुकड़े को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रही। ये दूसरे चरण में इन्होंने ऐसा बताया। मित्रों, तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, तीसरे चरण में इन्होंने भूखी बिल्ली को पजल में बंद किया और बाहर आबासी भोजन रख दिया और तुरंत बार बार आबासी भोजन देने पर बिल्ली ने बाहर आना बंद कर दिया। मित्रों, भूखी बिल्ली को इन्होंने पजल में बंद भी किया और क्या है, बाहर असली मछली का टुकड़ा न रख करके आबासी अर्थात मछली के जैसे कि प्लास्टिक की मछली होती है वैसा उसने बाहर रख दिया और मछली बार बार आती है और आबासी भोजन पाने के कारण क्या है, बिल्ली ने फिर बाद में उसके समझ में आता है कि यह अपने को पागल बनाया जा रहा है और हमें असली भोजन नहीं दिया जा रहा है। तो बिल्ली ने क्या है, बाहर आना बंद कर दिया। और बाहर आना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि उसकी आवश्यकता है भूख को मिटाना और उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने के कारण ही बिल्ली ने बाहर आना बंद कर दिया। तो इन्होंने इस बात से सिद्ध किया कि किसी भी व्यक्ति को यदि हम आबासी कोई भी उद्दीपन दिखाएंगे तो वह आबासी भोजन या आबासी उद्दीपन को देख करके वह शुरू में तो प्रयास करेगा लेकिन बाद में प्रयास करना बंद कर देगा। तो मित्रों, इनका निष्कर्ष क्या निकलता है इस सिद्धांत का, आइए हम बात करते हैं। मित्रों, इस सिद्धांत का निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी प्राणी किसी कार्य को तब ही बार बार करता है जिसे उसकी आवश्यकता पूरी हो। अर्थात जब बिल्ली भूखी थी और उसको मछली का टुकड़ा दिखाया गया तो भूख को मिटाने के लिए मछली को प्राप्त करने का प्रयास किया और आवश्यकता पूर्ति उस प्राणी के लिए क्या है, पुनर्वलन का कार्य करती है। क्या है, वो जो मछली का टुकड़ा क्या कर रहा था, मछली का टुकड़ा उद्दीपन था और वो उद्दीपन बिल्ली के लिए
एक पुनर्बलन का कार्य कर रहा था। तो जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है वह उसी कार्य को करता है, यदि जिस व्यक्ति को आवश्यकता है ही नहीं वह उस कार्य को नहीं करता। और मित्रों फिर बाद में इन्होंने क्या है, बाद में इन्होंने बिल्ली को जैसे ही बिल्ली को भोजन खिलाकर पजल में बंद किया, लेकिन उसको आभासी भोजन दिया जाने के कारण वह पहले तो आना स्टार्ट कर देती है लेकिन फिर बाद में बंद कर देती है। तो इसे यह सिद्ध होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को यदि हम उसके कार्य को करने के लिए यदि आभासी कोई भी पुनर्बलन देंगे, आभास के लिए पुनर्बलन देंगे, तो आभासी पुनर्बलन को आकर के वह निराश हो जाएगा और वह उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। तो मित्रों आइए हम जानते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है और मित्रों चालन न्यूनता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत कहा जाता है और गणितीय अवकलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह प्रबलन और प्रोत्साहन का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। तो मित्रों इसके अन्य नामों को याद रखिएगा कि आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, चालन न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, गणितीय अवकलन का सिद्धांत और प्रबलन और प्रोत्साहन का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहा जाता है। मित्रों एक विद्वान हुए लेस्टर एंडरसन ने कहा कि यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के समान प्रतीत होता है, अर्थात थॉर्नडाइक के समान ही प्रकृति का है, परंतु हल ने इसे नपे तुले शब्दों में प्रस्तुत किया। अर्थात थॉर्नडाइक ने तो बहुत प्रयोग करने के बाद में सिद्धांत को सिद्ध किया, लेकिन जो सीएल हल ने नपे तुले अर्थात छोटे रूप में ही इसने प्रस्तुत किया। तो जो लेस्टर एंडरसन ने यह बात कही कि क्योंकि थॉर्नडाइक ने भी बिल्ली पर प्रयोग किया था और उसी के समान हल ने भी बिल्ली पर प्रयोग किया, तो इन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक के समान हल का सिद्धांत प्रतीत होता है और हल ने है कि नपे तुले अर्थात शॉर्टकट में इसको समझाने का प्रयास किया। मित्रों इस सिद्धांत के बारे में स्किनर ने कहा है कि अधिगम के सहचर्य सिद्धांतों में हल का सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ है। अधिगम के सहचर्य सिद्धांतों में हल का सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ है। तो यह बात किसने की? स्किनर ने कही। मित्रों इसकी उपयोगिता क्या है हम इसको भी जान लेते हैं। इस सिद्धांत की उपयोगिता है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है मित्रों, और प्रोत्साहन पर बल देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चालन का महत्व स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और यह सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है। किस पर बल देता है? सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है और आवश्यकता का महत्व स्पष्ट करने पर भी यह सिद्धांत बल देता है मित्रों। तो मित्रों हमने सीएल हल के सिद्धांत को समझा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक दिन में एक सिद्धांत यदि अपन समझने का प्रयास करेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मित्रों आपके लिए संपूर्ण साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक है हमारे रीट या टेट में तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और मित्रों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाइए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए मित्रों। और आपको यहाँ पर स्टडी संबंधी सभी प्रकार के सभी सब्जेक्टों का मटेरियल मिलता रहेगा। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि आप तक सभी जो जितने विषय वस्तु है उसको आप तक पहुँचाया जाए। अभी तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।